नमस्कार, एडवर्टाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूँ बीएमएस सेकंड ईयर की मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने फ़ील किया सेकंड ईयर में आके बीएमएस में, उन सभी बातों को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। बट इसके साथ ही अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा पहला वीडियो जो रहा है बीएमएस फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस का, काफ़ी अच्छा रहा वीडियो। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर उस वीडियो में देखिए बात ऐसी है कि जब अपन बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे, तब उस समय की जो भी एक्साइटिंग चीज़ें थी, जो बहुत खुशी देने वाली बातें थी, सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया था उस वीडियो में आपके साथ। तभी तो आपको वो पसंद भी आया, और ज़रूर उस वीडियो को देख के अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बीएमएस चूज़ करना चाह रहा होगा, तो उसे इतना समझ में आएगा कि हाँ भाई, बीएमएस वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं, जैसा अब तक लोग समझते आ रहे थे। इसमें भी चीज़ें हैं, मज़ेदार, एक्साइटिंग है बीएमएस भी, कुछ सारी चीज़ें। बट इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आते हैं, तो अब आपको समझ में आता है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती है। इसको नेगेटिव वे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बस आपको समझना है कि धीरे धीरे आप जब पड़ाव पार करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टडी में हो, नॉट इन दिस कोर्स, आप किसी भी कोर्स में हो, तो धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, आपका एटीट्यूड बदलता है, आप धीरे धीरे प्रोफेशनल होते जाते हैं, और ज़्यादा आपका लेवल अप होता है। जब आप सेकंड ईयर में आते हैं, तो सबसे पहले तो होता ये है कि आप बन जाते हैं सीनियर, क्योंकि आपके जूनियर आगे होते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनका एडमिशन हुआ होता है नया नया। तो भाई साहब, अब आप बन जाते हैं बॉस, या फिर सर, जो भी आपके कॉलेज में कहा जाता होगा आपको, डॉक्टर साहब, भाई साहब बन रहे हैं आप। तो देखिए ऐसा है। इसके बाद थोड़ी सी आपकी एटीट्यूड चेंज होती है। अब तक आपने पार्टीज ली थी सीनियर से, आपने फ्रेशर्स पार्टी एंजॉय की थी अपनी, बहुत मस्ती चली थी भाई आपकी, थोड़े बहुत जो इंटरेक्शन हुए थे वो भी हुए थे। अब आप सीनियर बने हैं, अब आपकी बारी है इंस्ट्रक्शन लेने की, अपने जूनियर्स के ख्याल रखने की, उनको पार्टी देने की, फ्रेशर्स पार्टी उनको देना है, उनको फ्रेश करना है, इस तरह की चीज़ें। तो इन सब में भी बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी नोक झोंक होगी आपके बैचमेट्स के बीच में, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे आप। फिर फाइनली आप सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद अपने जूनियर्स को आप फ्रेश करेंगे, और उनके साथ आपके रिलेशंस जो बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जब आपके सीनियर्स आपके साथ जो इंटरेक्शन करते थे, या फिर आप जिस उस समय जैसी बातें करते थे, जो प्रेशर झेलते थे, अब आपके जूनियर्स झेल रहे हैं। बट इंजॉयबल मोमेंट जो होता है वो अंडर प्रेशर ही होता है। उसके बाद तो फिर भाई साहब जिम्मेदारियाँ आ जाती है कि नहीं, इस तरह की बातें। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो आप सेकंड ईयर में आप थोड़ा सा संहिता वगैरह इंक्लूड होता है। जैसे आज की डेट में हम बात करें, तो जो सिलेबस चेंज हो गया है, तो बीएमएस फर्स्ट ईयर से ही आपको चरक संहिता वगैरह इंक्लूड कर दिया है, कुछ चैप्टर्स, नॉट पूरा का पूरा संहिता पूर्वार्ध। बट हम लोग के टाइम पे, अभी कुछ साल पहले तक, इस साल से पहले तक, पूरा पूर्वार्ध यानी कि चरक संहिता पार्ट 1 पूरा आ जाता था। और संहिता का सिलेबस में आ जाना मतलब जिम्मेदारी आ जाना, यानी कि पीजी की प्रिपरेशन के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा सा जाता है बच्चों का। तो ऐसा है, थोड़ा सा सीरियसनेस आता है। अब आप समझते हैं कि आप संहिता में इंक्लूड हो गए। हालांकि देखिए, आप जो फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं वो बेस होता है, उसके बिना कुछ भी काम नहीं चल सकता। आप संहिता को समझ नहीं पाएंगे अगर आप अच्छे से बेसिक्स क्लियर नहीं किए रहेंगे अपने फर्स्ट ईयर वगैरह का, तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट संहिता आते ही मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारी तो आता ही है, तो फिर इसके साथ थोड़ा सा जागरूक बनते हैं आप। इसके अलावा सेकेंड ईयर में और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती है। जैसा कि आप जानते हैं, द्रवगुण और रसशास्त्र दो सब्जेक्ट हैं हमारे, दोनों अपने आप में टफ होते हैं पढ़ने में, बट इन्जॉय भी दोनों यही कराते हैं। द्रवगुण में आपको अक्सर हर्बेरियम घूमने के लिए मिलेगा, आप जाएंगे हर्बेरियम घूमने, वहाँ अलग ही मस्ती होती है। इसके अलावा आपके है ना, सिलेबस में दो ट्रिप्स होते हैं। जैसे कि द्रवगुण का एक अपना ट्रिप है, और रसशास्त्र का अपना एक ट्रिप है, वो भी आपके स्टेट से कहीं बाहर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं बताऊँ आपको, आपका कॉलेज आपको वहाँ लेके जाने वाला होता है, और उसका जो एक्सपेंसेज होता है वो सरकार देती है। इस तरह की चीज़ें, तो आप घूमने जाते हैं, बहुत सारे पैसे आपके वापस से रिफ़ंड आते हैं ट्रिप के, तो आप बहुत ही कम पैसे में अदर स्टेट जाके बहुत सारी मस्ती कर पाते हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देख पाते हैं। रसशास्त्र और द्रगुन के लिए जो चीज़ें सीखने वाली होती है वो भी आप सीखते हैं उस ट्रिप पे, वैसा ही ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो आप अगर हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने ट्रिप वाला वीडियो डाला है। हमारे टाइम पे हम लोग गए थे सिक्किम, और सिक्किम पे द्रगुन और रसशास्त्र का हम लोग का एक ही टूर था, कंबाइंड टूर था हमारा। तो वहीं हम लोग गए थे, वहाँ हमने बहुत सारी मस्ती की थी, और उसके दो दो ब्लॉग्स जो होंगे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था हमारे ट्रिप को। इसके अलावा आपको थोड़ी सी सेकेंड ईयर में आने पे चीज़ें चेंज क्या होती है, हम हॉस्पिटल जाने लगते हैं, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह आ जाती है हमारी। तो आप जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, आईपीडी विजिट करते हैं, तो फिर आपको और थोड़ा सा फील आने लगता है डॉक्टर्स
कि जो फ्यूचर डॉक्टर्स हम लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, लिख लेते हैं बच्चे अपने बायो में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो अब थोड़ी और फीलिंग आने लगती है कि नहीं। तो इस तरह की बातें होती। बट इन सब चीज़ों की बातें करें उससे पहले मैं कुछ और भी बातें करना चाहूँगा कि जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो फार्मा, पैथो ये सब पढ़ने को मिलता है हमें, मॉडर्न का भी, आयुर्वेद का भी। और ये सब चीज़ें आपको एक्चुअल में क्या है, बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। इसमें होता है क्या है कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद वाला भी और थोड़ा बहुत कम मार्क्स का रहता है हमारा मॉडर्न, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना तो उतना ही रहता है, तो हम लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। बट मैं एक वीडियो इस पर भी बना चुका हूँ कि जो मॉडर्न वीडियो है, जो मॉडर्न प्रोसीजर है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है एक बीएमएस स्टूडेंट के लिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो शुरू में तो नहीं समझ में आता सेकेंड ईयर में, बट मैं यही कहूँगा कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। फार्मा और पैथो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दिल लगा के पढ़ना चाहिए, बिल्कुल उतने ही दिल लगा के जितने दिल लगा के आप आयुर्वेदा में संहिता को पढ़ते हैं, है ना। तो फिर ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप बिल्कुल वैसे स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे आगे चल के, आप वैसे प्रोफेशनल, वैसे डॉक्टर नहीं बनेंगे जैसा अब तक लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती कि ऐसा होता है। अगर आप ऐसा करेंगे जैसा मैं कह रहा हूँ, आप 100% देंगे अपने सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को, हर ईयर्स की हम बात करें बीएमएस को, तो आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए कि आपको जो है आप बिल्कुल सक्सेस वैसी मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल तो ऐसी ही बात है, मैं ऐसा बिल्कुल आपको एश्योर करके कह रहा हूँ कि आप मेहनत करें तो आपको बिल्कुल वैसा फल मिलेगा यहाँ। इसके अलावा और भी अलग आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है सेकेंड ईयर में, जैसे कि हमारा जो रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना है, उसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स, उसमें अलग ही मस्ती होती है। उसके भी कुछ ब्लॉग्स हमारे होंगे, आप देख सकते हैं, ढूंढेंगे तो मिलेगा, या फिर मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको आप वो सारे टर्म्स सुनते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, शोधन, मारण, इस तरह की चीज़ें, भस्मीकरण। तो आप क्या है भाई, सब शोधन, मारण जैसे प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे। आपको लगभग बहुत सारे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो आप कहते हैं ना, जितने भी रत्न होते हैं आपके कीमती, आपने नाम सुने होंगे, 9 के 9 सारे मिल जाएंगे आपको, वहाँ लैब में आपके रखे होंगे। इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारे धातु होंगे, सबका आपको शोधन करना होता है। बहुत सारे आपको फॉर्मुलेशंस बनाने होते हैं, उनके मेथड्स पढ़ने होते हैं, और उनका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें मज़ा आता है। 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे प्रैक्टिकल चलता है। कई बार तो प्रैक्टिकल ऐसा चलता है कि एक दिन में कंप्लीट ही नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है एक प्रैक्टिकल कंप्लीट होने में, और उसमें मज़ा आता है एक्चुअल में। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ही थोड़ा सा अपना आपको लगाव महसूस होगा, पर साथ ही साथ सेकेंड ईयर में थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है। एंजॉय करने के नाम पे हम आपको यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से मन से करेंगे तो उसमें मज़ा आएगा। एक जो आपका ट्रिप है अपना रस शास्त्र और द्रगुण का, उसको आप एंजॉय करेंगे तो मज़ा आएगा। हर्बेरियम विजिट करेंगे तो मज़ा आएगा, इस तरह की चीज़ें। और हाँ, आप अपने जूनियर्स को फ्रेशर्स देंगे, उसमें थोड़ा सा टेंशन आएगा, पर जब देंगे तो उसमें भी मज़ा आएगा। हालांकि ज़्यादा मज़ा तो आपके जूनियर्स को आएगा, क्योंकि जब आप फ्रेशर्स लिए होंगे तो आपको भी पता है कि कैसी फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेकेंड ईयर में होती है। और इसके अलावा जो फंक्शंस चलते हैं रेगुलर, वो सारे चलते रहते हैं। तो बीएमएस सेकेंड ईयर भी अच्छा ही रहा, बहुत ही प्यारा रहा। बस थोड़ा सा पढ़ाई का आपको बढ़ाना पड़ेगा लेवल अपना थोड़ा सा, इस तरह की बातें। उतना भी टफ नहीं है, और इन्जॉय करने के लिए भी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आप किसी भी ईयर में चले जाएँ। पर हाँ, जैसे जैसे आपका ईयर अप होगा, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, और थोड़ी थोड़ी मस्ती भी हैं वो कम होती जाएंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है बीएमएस फर्स्ट एक्सपीरियंस की, तो आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, हमारे सेकेंड ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में आपने सुना, आपको कैसा लगा, इसके बाद आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।